सुकेश चंद्रशेखर ने जेल के अंदर से ही इतनी बड़ी रकम की हेराफेरी कर दी। इस मामले में 2 बॉलीवुड अभिनेत्रियों के नाम सामने आए, जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही। जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें फिर बढ़ गई है। ईडी ने एक्ट्रेस को 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाया है। दोस्तों, आपने न्यूज में जैकलीन फर्नांडिस और सुकेश चंद्रशेखर नाम के एक ठग के बारे में जरूर सुना होगा, जिसने पिछले कुछ सालों में जैकलीन को करोड़ों रुपए के गिफ्ट दिए। और आज जैकलीन फर्नांडिस समेत नोरा फतेही और कई एक्ट्रेसेस के नाम इसमें आ चुका है। लेकिन ये स्कैम सिर्फ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस तक ही सीमित नहीं है। ईडी की चार्जशीट में होम मिनिस्ट्री, अमित शाह और रेनबैक्सी जैसी कंपनीज के नाम भी सामने आया है। पर यह मामला है क्या, और क्या था वो 200 करोड़ का स्कैम जो इस पूरे केस के केंद्र में है? आज जानेंगे हम इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। पहले जानते हैं कि जैकलीन और इस ठग सुकेश का रिश्ता क्या था। कहानी शुरू होती है जैकलीन के पर्सनल मेकअप मैन शान मुत्तहिल से, जिसे एक दिन लेडी एंजल नाम की एक औरत का फोन आता है और वो कहती है कि उसके बॉस जैकलीन से बात करना चाहते हैं। जैकलीन फोन पर बात करने से मना कर देती है, लेकिन कुछ दिनों बाद शान को एक और फोन आता है, लेकिन इस बार ये फोन होम मिनिस्ट्री के नंबर से आता है। जब जैकलीन को फोन दिया जाता है तो फोन के दूसरी तरफ का आदमी खुद को सुकेश बताता है और कहता है कि वो सन टीवी का मालिक है और जयललिता का रिश्तेदार है। उसके बाद वो उन्हें बताता है कि वो होम मिनिस्ट्री में अपने किसी दोस्त के फोन से उन्हें फोन कर रहा है और वो चाहता है कि जैकलीन उसके चेन्नई के बंगले पर आए, जहाँ पर वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस पार्टी में आने के लिए जैकलीन को एक मोटी फीस भी ऑफर की जाती है। जैकलीन को इस पार्टी में लाने के लिए एक प्राइवेट जेट भेजा जाता है और फिर एयरपोर्ट से बंगले तक उन्हें महंगी गाड़ियों में ले जाया जाता है। जब वो बंगले पर पहुंचती हैं तो वहां उन्हें फरारी 458, रोल्स रॉयस घोस्ट जैसी महंगी गाड़ियां भी दिखती हैं। पार्टी में सुकेश उनसे पहली बार मिलता है। इसके बाद अगले कुछ वक्त में ही सुकेश और जैकलीन करीब आ जाते हैं और सुकेश उन्हें गुच्ची जिमवेयर, गुच्ची, लुई वुइटन और चैनल जैसी कंपनीज के महंगे बैग्स, रोलेक्स की एक घड़ी, हर्मेस के 2 ब्रेसलेट्स, डायमंड इयररिंग्स और एक मिनी कूपर जैसे महंगे महंगे गिफ्ट्स बेचता रहता है। इस बीच वो कई बार आपस में मिलते भी हैं। दुबई जाते हुए जब जैकलीन को इमिग्रेशन पर रोक लिया जाता है तब उन्हें पता चलता है कि उनके खिलाफ एक लुकआउट नोटिस जारी हुआ है और 2 दिन बाद वो ईडी के दफ्तर पहुंचती हैं, जहां उन्हें बताया जाता है कि सुकेश कौन है और किस तरह सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उन्होंने कई और बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को भी ऐसे ऐसे महंगे गिफ्ट दिए हैं। इस बीच दोनों की कुछ इंटीमेट तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर लीक हो जाती हैं। और जैकलीन को ये भी पता चलता है कि सुकेश शादीशुदा है, लेकिन ईडी ने सिर्फ उन्हें ये सब बताने के लिए वहां नहीं बुलाया था। ईडी को ये शक था कि वो सुकेश की मदद कर रही हैं ताकि वो अपना पैसा देश से बाहर भेज सकें, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और जैकलीन भी इसके शक के घेरे में थी। जैकलीन इन सभी बातों को नकारती है, लेकिन सच क्या है वो नहीं पता है। जैकलीन ईडी को यह भी बताती है कि सुकेश ने उन्हें 25 लाख की 3 पर्शियन कैट्स और 52 लाख का एक अरेबियन हॉर्स भी गिफ्ट किया है। इसके अलावा उनकी बहन ने सुकेश से $1.5 लाख भी उधार लिए हैं और जैकलीन के भाई को भी 15 लाख रुपए सुकेश ने ऑस्ट्रेलिया भेजे थे। लेकिन ये खबर तो आपने शायद ही मीडिया में सुनी होगी। अब सवाल ये है कि गिफ्ट देने में क्या बुराई है? ईडी को इन बातों से क्या लेना देना? यहीं पर एक राज खुलता है। दुनिया को तब पता चलता है कि सुकेश तो काफी वक्त से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था और जैकलीन से वो बेल पर बाहर आने पर मिला करता था और इसी जेल से सुकेश ने एक 200 करोड़ का स्कैम भी चलाया। क्या था ये स्कैम? सुकेश को एक केस में तिहाड़ जेल में बंद करके रखा गया था और सुकेश की पास वाले सेल में शिविंदर सिंह को भी रखा गया था, जो कि रेनबैक्सी कंपनी को चलाते थे और उन्होंने अपनी कंपनी रैली गेयर से कई सारे फाइनेंशियल क्राइम्स कमिट किए थे और 2400 करोड़ के स्कैम्स में उन्हें जेल में डाला गया था। सुकेश ने देखा कि कई बार उनकी पत्नी अदिति सिंह भी उनसे मिलने आती है। सुकेश ने इन दोनों की बातें सुननी शुरू की और उन्हें पता चला कि अदिति बहुत कोशिश कर रही है कि उनके पति जेल से छूट जाए। इस इन्फॉर्मेशन के बल पर उन्होंने जेल में एक फोन मंगवाया। आपको बता दें कि सुकेश ने तिहाड़ जेल के बहुत सारे पुलिस वालों को रिश्वत खिलाकर अपने साथ किया हुआ था। उन्हें जेल में अल्कोहल से लेकर ताजमहल के महंगे कुजीन तक हर तरह की फैसिलिटी मिला करती थी, इसलिए एक फोन उनके सेल में होना कोई बड़ी बात नहीं थी। सुकेश ने आदिति को हर्ष्ड नाम की एक ऐप की मदद से नंबर बदलकर
फोन किया। सुकेश ने अदिति को बताया कि वो होम मिनिस्ट्री से बोल रहा है और उसके अमित शाह से अच्छे ताल्लुकात हैं और वो चाहे तो उनके पति को बाहर निकलवा सकता है। अदिति ने सुकेश की बातों पर यकीन कर लिया और फिर धीरे धीरे कई इंस्टॉलमेंट्स में सुकेश ने अदिति से 200 करोड़ रुपए ले लिए। यही 200 करोड़ बाद में इन सभी एक्ट्रेसेस को महंगे महंगे गिफ्ट देने और सुकेश की लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में खर्च किए गए। लगभग 11 महीनों तक सुकेश ने स्कैम चलाया, लेकिन जब अदिति को लगा कि उनके पति का केस वैसा का वैसा ही है तब उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए और सुकेश ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। इसके बाद अदिति ने पुलिस में कंप्लेंट की और ये सारा मामला सामने आया। सुकेश से की गई पूछताछ में उन्होंने इन सभी आरोपों का खंडन किया, लेकिन सभी सबूत उसी की तरफ पॉइंट करते हैं। इस केस में फिर आगे पता चला कि जैकलीन और नूरा फतेही से सुकेश की लगातार बात हो रही थी। वैसे सुकेश ने सारा अली खान को भी गिफ्ट्स भेजने और मिलने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने सुकेश से मिलने से मना कर दिया। अभी ईडी ने जैकलीन के करीब 7.12 करोड़ के एसेट्स को जब्त कर लिया है ताकि स्कैम की रकम की रिकवरी हो सके, लेकिन अभी तक भी पूरे पैसे नहीं मिले। मोटे मोटे तौर पर ये था सुकेश का स्कैम, लेकिन ये सुकेश का पहला स्कैम नहीं था। सुकेश का पहला क्राइम 17 साल की उम्र में था, जब उसने एक कारोबारी से 1 करोड़ 15 लाख रुपए ठग लिए थे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 28 साल की उम्र में सुकेश ने कैनरा बैंक के साथ 19 करोड़ का फ्रॉड किया, जिसके लिए उसे अरेस्ट भी किया गया। जब 2013 में उसे बेल मिली तब वो मुंबई के एक दूसरे स्कैम में 10 करोड़ रुपए लेकर रफू चक्कर हो गया। सुकेश की कहानी कई तौर पर फिल्मों से भी इंस्पायर्ड लगती है, जैसे कि अक्षय कुमार की फिल्म स्पेशल 26 की तरह सुकेश ने एक TDP MP रायपति संभा शिवराज को अपनी पहचान एक CBI ऑफिसर की बताई थी और उनके ऊपर लगे सभी केसेस को हटवाने के लिए मोटी रकम भी वसूली और फिर गायब हो गया। फिर जब 2017 में जयललिता की मौत के बाद उनकी पार्टी AIADMK में 2 फाड़ हो गया और पार्टी के लोग इस बात पर लड़ने लगे कि इलेक्शन में पार्टी का सिंबल कैसे मिलेगा, तो वो जयललिता के करीबी दिनाकरण से जाकर मिला और उसने फिर वही कहानी बताई कि वो ऊपर के लोगों को जानता है और इलेक्शन कमीशन में भी उसकी पहुंच है और 50 करोड़ रुपए में उन्हें पार्टी सिंबल दिला सकता है। इसके बाद सुकेश दिल्ली भाग गया और यहाँ पर एक होटल रूम में उसे 1.3 करोड़ के कैश के साथ पकड़ा गया और इसी मामले में उसे तिहाड़ जेल भी भेजा गया था। इसी तिहाड़ जेल में रहते हुए उसने वो 200 करोड़ का स्कैम किया और इन एक्ट्रेसेस को अपने जाल में फंसाया। इस स्कैम ने सिर्फ सुकेश के ही स्कैम को एक्सपोज नहीं किया है, बल्कि ये भी बताया कि आज का बॉलीवुड किस तरह से काम करता है। जहाँ पहले एक्टर्स दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन्स के साथ देखे जाते थे और एक्ट्रेसेस एंड डॉन से शादी कर लिया करती थी, वहीं आज की दुनिया में ऐसे ठग खुद को बिजनेसमैन बताकर बहुत ही आसानी से इनके क्लोज सर्कल में घुस जाते हैं। ये सभी चाहती तो इस केस में सुकेश के बारे में और छानबीन कर सकती थी और सिर्फ एक गूगल सर्च से पता चल जाता कि वो सन टीवी का ओनर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। या पर शायद उन्हें पता था, लेकिन जब तक उन्हें ये महंगे गिफ्ट्स मिल रहे थे उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि सुकेश कौन है और उन्होंने इस मौके का खूब फायदा उठाया। उन्हें सुकेश की सच्चाई पता थी या नहीं, ये अभी भी वैसे ही एक जांच का इशू बना हुआ है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सचमुच उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी या फिर उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी अनजान रहना बेहतर समझा? अपनी राय में कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।